अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज भी हम्दुलिल्लाह ताला कुरान पाक की तरावी के अंदर मुकम्मल तकमील हमारे मोहतरम हाफिज़ साहब ज़ीदा शरफ़हू ने फरमाई। मैं समीम क़ल्ब से हाफिज़ साहब को और इनके मुआविन सामे साहब को और तमाम मुसल्लीन जिन्होंने कारी साहब के पीछे समाअत कुरान किया, मैं इन तमाम नौजवानों को, बच्चों को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज के दिन को मुनासिबत भी ग़ज़वा बदर से भी है और रमज़ान शरीफ का महीना तो कुरान करीम का महीना है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का इरशाद है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान वो महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को नाजिल फरमाया। कुरान करीम अल्लाह की जानिब से अल्लाह के बंदों के लिए मुकम्मल दस्तूर हयात है, यानी एक इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो वक्ती ज़िंदगी उसे मिली है, उसने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोचना है, कैसा लिबास इख्तियार करना है और कैसा अकीदा रखना है, कैसे दोस्त रखने हैं, कैसी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो वे ऑफ लाइफ यानी लाइफ के जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल हैं, इंसान उसका हमेशा मोहताज होता है। जिस तरह कि आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास अगर एक अच्छी गाड़ी भी मौजूद हो और उसमें फ्यूल भी हो, जहाँ हमने जाना है वो डेस्टिनेशन, वो मकाम भी हमें पता हो, लेकिन कौन सा रास्ता हमें उस मंजिल तक ले जाएगा, तो चाहे हम अच्छे ड्राइवर भी हों तब भी हम मंजिल को तलाश नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता कि हमने पहुंचना है तो वहां जाने के कितने रास्ते हैं और कौन सा रास्ता वहां तक पहुंचाता है। तो लिहाजा हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पैदा किया, शऊर अता फरमाया, अच्छे और बुरे की तमीज़ अता फरमाई, ताकत और हिम्मत और सलाहियत अता फरमाई, क्या ठीक है और क्या गलत है इसकी तमीज़ भी अता फरमाई, और आखिरत हमारा ठिकाना है। और एक ये कि जो अल्लाह ने हमें ये सलाहियतें दी हैं, इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के करीब होने के लिए हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो जिस तरह हम अपनी गाड़ी को लेकर अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए किसी रास्ते के इंतखाब और किसी रास्ते को चूज़ करने के लिए हम किसी रहनुमा के मोहताज होते हैं, तो दीन में उसी रहनुमा को नबी कहते हैं और उस रास्ते को शरीयत कहा जाता है, क्योंकि शरीयत अरबी ज़बान में रास्ते को कहते हैं। शरअ, जिस तरह आप शार फैसल, शार कायदीन, ये जो लफ्ज़ कहते हैं, तो इसका माना रास्ते का ही होता है। तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जो हमें पैदा किया, ये इसका जवाब सिर्फ दीन इस्लाम ही देता है कि मैं और आप क्यों पैदा हुए हैं। लोग पैदा होते हैं, ज़िंदगी का थोड़ा अरसा पाते हैं, फिर इंतकाल कर जाते हैं, आखिर ये कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों इनको पैदा किया जाता है, ज़िंदगी मौत को अल्लाह ने क्यों रखा है। तो ये हमारी ज़िंदगी का बड़ा बुनियादी सवाल है और बड़ी तेज़ी से हमारी ज़िंदगी गुजर रही होती है। तो कुरान करीम ने इस बात को जिक्र किया है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। इबादत का माना यह है कि अपनी पहचान के लिए, यानी इंसान को सारी तमीज़ हमने दे दी, क्या सही है क्या गलत है ये बता दिया, और फिर उसको इख्तियार दे दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से सही रास्ता इख्तियार करेगा तो अजर पाएगा, और खुदा ना करे अपनी मर्ज़ी से अगर वो बुरा रास्ता, बुरे सोहबतों और बुरे लोगों के साथ बैठकर अपनी सलाहियत और अपनी अच्छी बात को बुरे रास्ते पर लगाकर बुरा काम करेगा तो वो सज़ा पाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत यानी पहचान के लिए पैदा किया है। तो रब की पहचान कहाँ से हासिल होगी? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और वो पहचान का दस्तूर क्या है? वो कुरान मजीद है। इसलिए कहा गया कि कुरान मजीद न फिज़िक्स की किताब है, न हिस्ट्री की किताब है, न साइंस की किताब है, ये हिदायत की किताब है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये बंदों को हिदायत देती है। अब एक इंसान को समझ हासिल करने के लिए जिस जिस इल्म और शऊर का सहारा होगा, कुरान मजीद फुरकान हमीद उस चीज़ को बयान करता है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कलाम जो इस वक्त मेरे और आपके हाथों में मौजूद होता है 30 पारों पर मुश्तमिल है। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने पर नाजिल हुआ और इसके नुज़ूल का सिलसिला यानी वही के उतरने का सिलसिला रमज़ान शरीफ में रहा और फिर कुरान करीम मुकम्मल तौर पर भी रमज़ान शरीफ में हुआ। उलमा के 2 कौल हैं इसमें, एक ये है कि 25वीं शब जो थी इसमें कुरान करीम फुरक़ान हमीद मुकम्मल हुआ और एक इसमें यह कि 27वीं जो शब थी इसमें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद मुकम्मल हुआ। या एक रिवायत यह है कि इसमें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की पहली वही की इब्तिदा हुई। लेकिन यह ज़रूर है कि कुरान करीम नाजिल जो हुआ है वो रमज़ानुल मुबारक के अंदर हुआ है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला ये था कि पूरे साल में जो कुरान करीम नाजिल हो जाता था, जितनी सूरतें जितनी आयतें नाजिल होती, तो रमज़ान शरीफ के ख़ास महीने में हज़रत जिब्राईल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आसमानों से तशरीफ़ लाते थे और फिर जितना कुरान उतर चुका है, जितनी अभी तक आयात और सूरतें मुकम्मल उतर चुकी हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल के साथ दौर करते थे और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कुरान को महफूज करने के लिए एक तो उसको ज़ुबानी खुद याद किया, अपने सहाबा को याद कराया, फिर हमेशा उसको याद रखने के लिए नमाजों के अंदर उसको पढ़ा गया। और कुरान ये वाहिद किताब है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा छापी जाती है और सबसे ज़्यादा जिसके टेक्स्ट और मतन को पढ़ा जाता है और जिसके पढ़ने वाले ही नहीं बल्कि याद रखने वाले इस दुनिया में लाखों लाख की तादाद के अंदर मौजूद है। आप देखते हैं कि पहले जितनी कौमें आई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है, वो कौम क्यों मुंतशिर हो गई? ज़ाहिर सी बात है, आप समझते हैं अगर कोई एक तंजीम बनती है तो तंजीम किसी फार्मूले पर बनती है, एक मंशूर पर बनती है कि हमने ये काम करना है और उसके बानी होते हैं, लीडर होते हैं जो उस पर लोगों को चलाते हैं। अगर बानी और लीडर दुनिया से चले भी जाएं और लोगों की तादाद कम हो ज़्यादा भी हो, लेकिन उनके पास लिखा वो दस्तूर, वो मंशूर अगर उनके पास मौजूद हो तो वो तंजीम कभी अपने नक्शे से ख़त्म नहीं हो सकती। लिहाजा जितनी कौमें पहले आई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि देखिए हम जो दीनी तालीम के ज़रिए जानते हैं कि आसमान की तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतरने वाले कलाम में 4 मुकम्मल किताबें उतरी हैं, जैसे ज़बूर है, तौरात है, इंजील है और कुरान है। इसी तरह कुछ सहाइफ भी उतरे हैं। सहाइफ ब मुराद ये है कि कुछ लिखी हुई चीज़ें भी अंबिया कराम को दी गई हैं, जैसे कुरान करीम ने सूरह आला में जिक्र किया फी सुहफ़ इब्राहीम व मूसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी सहाइफ दिए गए हैं और उसमें लोगों के दस्तूर के क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है, रस्म व रिवाज के अंदर कौन सी आदतें अखलाक के ख़िलाफ़ हैं, क्या तुमने काम करना है, ये पूरा दस्तूर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने अता फरमाया। लेकिन जब कुरान मजीद आया तो कुरान करीम के अंदर जितनी किताबें पहले उतर चुकी थी उन तमाम के मज़ामीन, जिस तरह के हम देखते हैं तो इंजील जो है वो वाक़यात पर हैं और ज़बूर जो है वो अहकाम पर थी, लेकिन कुरान करीम देखते हैं तो उसमें वाक़यात भी है, अहकाम भी है, तारीख़ भी है, नसीहत भी है, आने वाली क़यामत तक की तरक्कियाँ और गुज़िश्ता कौमों के वो हालात, जिन्होंने रास्ते अच्छे इख्तियार किए तो वो कामयाबी की तरफ चले गए और बुरे रास्ते इख्तियार किए तो बर्बादी की तरफ चले गए। ये तमाम चीज़ें कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर उतारी गई और कुरान इतनी जामे किताब है कि इसकी एक एक आयात पर अगर गुफ्तगू की जाती है मालूमात के एतबार से, तो हम अपने यानी तहक़ीक़ और रिसर्च में देखते हैं कि कुरान वो भी है कि जिसका कुरान करीम की तफसीर एक वॉल्यूम में भी लिखी गई है, ऐसा भी है कि 100 वॉल्यूम में भी लिखी गई है। यानी जिस तरीके की ज़रूरत इंसान को है वो तमाम चीज़ों का जवाब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद अता फरमाता है। मैं अर्ज़ कर रहा था मुख्तसर चंद बातें कि गुज़िश्ता कौमें क्यों ख़त्म हो गई। वो गुज़िश्ता कौमें इसलिए ख़त्म हो गई कि नबी उस ज़माने का हाल ये था, ज़रा तवज्जो सुनिए, कि उस ज़माने में एक किताब जो है ना वही उतरती थी, ये ऐसा था कि उनके नबियों के अलावा किसी को याद नहीं रहती थी। ये सिर्फ हुजूर की उम्मत का खासा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने आपकी उम्मत के लिए याद हिफ्ज़ कुरान को आसान कर दिया। इसमें एक बात तो यह है कि इस्लाम ने क़यामत तक रहना है और इस्लाम की बुनियाद क्या है? कुरान मजीद। क्योंकि जब वो दस्तूर और मंशूर रहेगा तो ये उम्मत चाहे जिस कदर बिगड़ जाए, बिखर जाए, लेकिन अपनी इस्लाह के लिए दोबारा वो उस कलाम की तरफ आ जाएगी
कि जो उसी शक्ल के अंदर मौजूद है जैसे नबी पाक के सीने पर जिब्रील अमीन ने उतारा था, जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने आज से 1500 साल पहले उसको पढ़ा था, साहबा इकराम ने उसको मुदव्वन और कंपाइल किया था, क़यामत तक यही रहेगा। और जिस दिन कुरान उड़ गया उस दिन क़यामत आ जाएगी। अब आप देखें, किसी चीज को याद करने के दो ही तरीके होते हैं ना, या तो उसको जुबानी याद कर लें या उसको लिख लें। तो बाकायदा नेचुरल ये तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के लिए अप्लाई किया अल्लाह की तरफ से। एक तो अरब वालों का हाफजा बड़ा मजबूत था, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने खुद अपनी रहमत के जरिए अपने नबी की मदद फरमाई। मसलन गौर करें, जब कुरान करीम उतरता था तो हुजूर अलैहिस्सलाम उसको याद करने के लिए जिब्रील अमीन के साथ तकरार करते थे, उसको रिवाइज करते थे। और आप जानते हैं कि एक बात को अगर बार बार रिपीट किया जाए, जल्दी जल्दी रिपीट किया जाए, जिस तरह ये हुफाज करते हैं, तो उसमें तबीयत थक भी जाती है, बदन के ऊपर बोझ भी आ जाता है। तो जिब्रील अमीन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे प्यारे नबी पर वही लेकर आते थे, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद था, ना इससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कसीदा, कोई वाकयात, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी को याद करने की आदत होना, आज अगर किसी को 2 बात याद करने की आदत है तो वो कल उसकी बेस पर 4 याद कर सकता है। आज 4 याद करने की आदत है तो कल वो 8 कर सकता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी न किसी शेर न किसी नज़म किसी को कभी याद नहीं किया, बल्कि अल्लाह कहता है रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया है। और जिस कौम में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए वो लिखना पढ़ना नहीं करते थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम का लिखना पढ़ना का जाहिर ना होना ये इस बात की दलील भी है कि अगर हुजूर लिखते और पढ़ते तो कोई गैर मुस्लिम एतराज कर सकता था कि जनाब इन्होंने तो कुरान अपनी तरफ से लिख लिया। लेकिन आप देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी उनके सामने थी। सरकार ने कभी किसी मदरसे में किसी उस्ताद के सामने जाकर सबक हासिल नहीं किया, और मक्के से कभी बाहर नहीं गई। एक दफ़ा हज़रत खतीजा के दौर में मुल्क शाम गए थे, लेकिन जब कुरान उतरता था और हुजूर अलैहिस्सलाम पिछले जितने लोग गुजरे हैं उनके वाक़यात बताते थे, तो उस वक्त के यहूदी और नसरानी हैरान हो जाते थे कि यार ये बातें तो हमारी किताबों में छुपी हुई, हम किसी को बताते नहीं, इनको किसने बता दिया है। तो वो छुप कर, क्योंकि रखते तो दुश्मनी थे, लेकिन वो इस बात को कहते थे कुछ कहो ना कहो ये अल्लाह के सच्चे नबी जरूर है। एक दो बातें मैं मजीद अर्ज करता हूं। देखिए, ये तो ये कुरान की सच्चाई है। सूरह रोम है ना, रोम, सूरह रोम जो कुरान के अंदर मौजूद है, आप उसको देखें। सूरह रोम का जब नुज़ूल हुआ है ना, तो उसकी बिल्कुल शुरू की जो आयत है गुलिबतुर रूम, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जिक्र फरमाया कि उस वक्त की 2 सुपर पावरें थी ना, एक तो पर्शियन और एक रोमन। रोमन जो थे वो ईसाई थे, और पर्शियन जो थे वो बुत परस्त थे, बुतों की इबादत करते थे। और मक्का में रहने वाले भी बुत परस्त थे। तो मक्का में रहने वाले ये कहते थे, मुसलमानों को धमकी देते थे कि जिस दिन ये जो पर्शियन है बुत परस्त, अगर ये जीत गए ना तो हम उनका लश्कर मंगा के तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। अब मक्का के अंदर मुख्तसर से मुसलमान थे, हुजूर ने 13 साल मक्का में गुजारा ऐलान नबूवत के बाद। अब ये डर मुसलमानों को धमकाते थे कि जनाब जो है वो अगर पर्शियन जीत गए तो हम तुम्हारे साथ ये हाल करेंगे। उधर रोमन और पर्शियन की जंग लग गई, और हाल यह हुआ कि पर्शियन ने रोमन को इतना मारा कि उसके सारे के सारे यूं समझिए कि 90% इलाके फतह कर लिए। और हाल यह था कि कुछ सालों की, कुछ महीनों की बात थी कि पर्शियन रोम पर पूरा कब्जा कर लेता। अब आप देखें, मुसलमान तो 10, 12, 15 ही थे, ज्यादा लोग नहीं थे। ये बात जब मक्का में पहुंची ना, तो मक्का के मुशरिकीन और काफिर बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा देखो बस हमारे वो जो बड़े भाई है ना, जिनकी ये हुकूमत पर्शियन, फारस के किसरा, ये बस अभी जीतने वाले, जैसे ये जीत जाएंगे उनके लश्कर को हम बुला लेंगे और तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। मुसलमानों को घबराहट भी थी कि ये क्या हो रहा है। इतने में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने ये मक्की सूरत सूरतुर रूम नाजिल फरमाई। अब आप देखें, दूर दूर तक वो बात नहीं थी जो कुरान कर रहा है। कुरान करीम ने जिक्र फरमाया कि रूम जो है वो गलबा पा गया है, लेकिन अनकरीब वो गालिब आ जाएगा। फी बिदअ सिनीन, अल्लाह ने फरमाया चंद सालों में वो गालिब आ जाएगा। अब जब साहबा कराम ने, ये ऐसी बात थी जो इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकती थी। आप तारीख को पढ़िए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने जब सुना तो काफिरों से ऐसी ताने सुन रहे थे, तो आपको बड़ा गुस्सा आया और आप बाहर निकल कर गए और जो काफिरों का सरदार था उसको पकड़ के कहा कि तू क्या रोजाना हमें धमकी देता रहता है कि अगर पर्शियन जीत गए तो रोमन को हरा दोगे तो तुम लश्कर ले आओगे, क्या ऐसा नहीं होगा।
ठीक 3 साल के बाद रोम जीत जाएगा। हालांकि 3 साल तो छोड़िए आप, वो 300 साल में भी नहीं जीत सकता था, इतना उसको पर्शियन यानी फारस हुकूमत ने मारा था किसरा ने। लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कुरान की सदाकत पर यह जुमला कह दिया, अब ये देखें कुरान की कितनी बड़ी सच्चाई है और अल्लाह के कलाम होने की कितनी बड़ी ये दलील है ज़मीन के ऊपर। कह दिया कि 3 साल के अंदर जो है ना वो ये जो रोमन है शामी हुकूमत, ये इस पर गालिब आ जाएंगी। तो काफिरों ने कहा अबू बकर ये क्या बातें कर रहे हो? उन्होंने कहा शर्त लगा लो मेरे से। कहने का शर्त लगा लो। कहने लगे कितनी शर्त है? कहने लगे 10 ऊँट की, 10 ऊँट की। काफिर तो ऐसी मस्त थे, उन्होंने कहा ये तो कभी हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? उसके तो फौज को, उसके फौजी लश्कर को सबको तबाह कर दिया है, ये कैसे हो सकता है? ये बात आकर हजरत अबू बकर ने हुजूर से कही कि या रसूल अल्लाह, मैं बाहर गया था और बाहर जब काफिर रोजाना ताना देते थे ना, तो मैंने ये बात उनसे कर दी और मैंने कह दिया जो सूरह रूम नाजिल हुई है और अल्लाह ने जो यहाँ पर फरमा दिया है कि अनकरीब जो है वो मुसलमान गालिब आ जाएंगे फी बिद्अ सिनीन, और चंद सालों के अंदर जो अल्लाह ने फरमाया है। तो मैंने 3 साल की बात की है। अब देखिए हुजूर ने ये नहीं कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो अबू बकर, अभी तो कोई हालात ही जाहिर नहीं हुए हैं, न जाने बाद में क्या होगा और न जाने हालात कैसे खड़े हो जाएंगे। नहीं, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखें ये बिदअ के जो लफ्ज कुरान के अंदर मौजूद है इसका इतलाक 9 तक पर होता है। अबू बकर जाओ तुम उनसे कहो कि मैं 3 साल की बात को वापस लेता हूं और 9 साल की शर्त लगाता हूं, जबकि वो 100 साल में भी नहीं जीत सकते थे। ये कुरान कह चुका है, कब कह चुका है? जब वो कौम तबाही के दिहाने पर पहुंच गई। ये नहीं कि जब चिराग रोशन हो और हल्ला गुल्ला हो तो फिर कोई बिशारत दी जाए। इम्पॉसिबल माहौल के अंदर कुरान ने यह बात की है कि दोबारा रोम जीत जाएगा। ये सूरह रूम पढ़ के देखें, इब्तिदाई इसकी 3 आयत है और कहा जाओ जाकर, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये कुरान की हक्कानियत देखें कि जाओ जाकर कहो, उस काफिर को कहो कि 3 साल की बात मैंने की थी, मैं इसको वापस लेता हूं और ये बात 9 साल की है। 9 साल के अंदर जो है वो मुसलमान दोबारा ये जो रोमन है ये गालिब आ जाएंगे। रोमन और मुसलमानों में एक चीज कॉमन थी, वो इस एतबार से कि वो ईसाई थे, किसी तरीके से वो नबूवत को तो मानते थे और आसमान की वही को मानते थे, ये तो मुशरिक थे। तो ये चीजें सिमिलर होने की वजह से मुसलमानों का दिल उस तरफ झुकता था कि जनाब चलो हमारी कोई हुकूमत नहीं, लेकिन एक ऐसी हुकूमत तो सराउंडिंग में मौजूद है कि जिसके नजदीक नबूवत का तसव्वुर है, किताब का तसव्वुर है, वही का तसव्वुर है, खुदा का तसव्वुर है। तो इसलिए मुसलमानों का दिल उस तरफ जाता था क्योंकि कमजोर थे, हालात ऐसे थे। तो जब अबू बकर सिद्दीक ने जाकर ये वाकया याद रखिए और लोगों को बताइए, कुरान की बड़ी हक्कानियत है। हज़रत अबू बकर ने जाकर उसके मजमे में वो काफिर बैठा हुआ तो उसको रोक कर कहा कि देखो मैंने तुम 3 साल की बात की है ना। उसने कहा, फरमाया मैं अपने 3 साल वापस लेता हूँ, 9 साल में रोम जो है वो पर्शियन को पछाड़ देगा। तो वो शराब पी रहे थे। उसने कहा क्या बात कर रहे हो? फरमाया देखो एक बात ये कि 3 साल की शर्त तो मैंने लगाई थी ना, अब मैं वापस ले रहा हूँ। अबू बकर ने फरमाया रदी अल्लाह अन्हु, फरमाया पहले 10 ऊँट थे ना, तो मैंने क्योंकि 3 साल वापस लेकर 9 साल वाली बात ऐड की है, तो अब मैं कहता हूँ 100 ऊँट दूंगा अगर ऐसा ना हुआ तो। 100 ऊँट दूंगा अगर ऐसा ना हुआ तो। अब वो काफिर तो मस्त है, उन्होंने कैसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा जाओ जी जाओ, चले जाओ। अब ये बात थी 6ठे साल की, हुजूर के ऐलान नबूवत के 6ठे साल। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 में हिजरत हो गई। अब ये 1, 2 ये हिजरत के 2 साल, ठीक है जी, 9 साल हो गए जी। पढ़िए सूरह रूम जरा आप। जगह अलिफ लाम मीम, इसका माना अल्लाह उसके रसूल जानते हैं। आगे गुलिबत रूम, रूम जो है वो शिकस्त की तरफ आ गया, नीचे झुक गया। फी अदनल अर्द, करीब जमीन पर यह वाकया हुआ है। वहुम फी बादी सयगलिबून, अन करीब वो दोबारा गलबे में आ जाएगा। कब आएगा? फी बिदई सिनीन। आगे पढ़िए। ये तो अल्लाह का हुक्म था जो पीछे करता है और लोगों को आगे करता है। और आगे क्या? फी यौमइज़िन व यौमइज़िन यफरहुल मुमिनून, जिस दिन ये काम होगा ना 9 साल का, उस दिन मुसलमानों को एक खुशी और मिलेगी। अब आप देखें ये 9 साल की बाद जो शर्त हजरत अबू बकर लगाए आए 100 ऊँट के ऊपर, और ये बात हो रही है ऐलान नबूवत के 6ठे साल, जिस वक्त मुसलमानों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। कोई ताकत नहीं मुसलमानों के पास, कमजोर हैं इस वक्त।
लेकिन आप देखते हैं कि 13 साल हुजूर ने मक्के में गुजारे और 6 के साथ 13 साल यहाँ गुजर गए, तो ये मुकम्मल जो है कि वो 7 साल मजीद हो गए इसमें, 6 में 7 आपने ऐड किया और वहाँ 13 हो गए। और 13 साल मक्का गुजार कर जब हुजूर मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो 1 हिजरी और 2 हिजरी ये हो गए जनाब 7, 8, 9 साल। 9 साल की अल्लाह ने बात की थी। और इधर बदर की लड़ाई हुई। बदर की लड़ाई जब काफिरों के साथ हुई और मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गलबा दिया और अबू जहल जैसे कुफार को जमीन पर पैबंद खाक कर दिया गया और अल्लाह ने मुट्ठी भर मुसलमानों को जिता दिया, तो शाम के वक्त उनकी लाशों को उठाकर कुलेब बदर के कुएं में फेंकी जा रही थी, तो पीछे से आवाज किसी ने दी, रूम की लड़ाई हुई है फारस से और रूम जीत गया है। तो देखो 9 साल में वो काम हुआ और कुरान ने आगे कहा था कि मुसलमानों को एक खुशी और मिलेगी, ये बदर की खुशी। तो ये इतनी बड़ी हकीकत है मेरे दोस्तों, इतनी बड़ी हकीकत है कि बंदा हैरान होता है, क्योंकि एक उस जमाने में कुरान बात कर रहा है जिस जमाने में ये इम्पॉसिबल है कि ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन नहीं, मुहाल है, ये हो ही नहीं सकता कि रोम दोबारा आएगा। और वो 9 साल तो एक अजूबे की बात। जब काफिरों को कहा ना 9 साल में सब कुछ हो जाएगा, तो आप जनाब जो है वो 100 ऊंट, उन्होंने कहा जी 1000 ऊंट भी लगा दो, हमारे को क्या शर्त बंदा देख कर लगाता है कि मैं हार ना जाऊं। लेकिन जब मुसलमानों की तरफ से शर्त 100 की लगी ना, तो वो तो अब ऐसी जैसा कि आराम से उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो 1000 भी लगा, उनको पता है कि भाई जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन जब कुरान ने बात की तो एक एक चीज अपनी जगह पर कबूल हुई। लिहाजा आज एथिसिज्म हो या लिबरलिज्म हो, इन पर लानत इतनी काफ़ी है जो कुरान के खिलाफ बात करते हैं कि कुरान करीम फुरकान हमीद ने उस जमाने में हक को चैलेंज किया, और आज भी अगर इंसानियत के लिए दस्तूर अमल अगर है तो वो एथिसिज्म नहीं है, लिबरलिज्म नहीं है, वो सिर्फ इस्लाम है। तो मैं हाफिज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी कि अल्लाह के इस कलाम को पढ़कर महफूज किया, अपने सीने के अंदर इन्होंने महफूज किया। और हुजूर सैयद आलम को वो बंदा बहुत ज़्यादा पसंद था जिसे कुरान याद होता। सरकार के पास एक सहाबी आए, उनकी उम्र 8 साल थी और वो हुजूर से कुरान सीखते थे, कुरान हिफ्स करते थे। उन्हें चंद सिपारे याद भी कर लिए थे। हज़रत उस्मान बिन आस, जब उनका काफिला यमन जाने लगा ना, तो उस काफिले में बूढ़े लोग भी थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब नौजवानों को पीछे किया, फरमाया 8 साल का बच्चा तुम्हारा कायद है, इसलिए कि इस्लाम में इज्जत उसी की है जिसको कुरान आता हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हाफिज साहब का पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये चंद कलिमात मैंने इसलिए कहे कि दौर हमारा इतने फितनों का है, हर तरफ की साजिशें इस्लाम के ख़िलाफ़, सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक पर इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, न जाने उधर वो मलऊन जो है वो कुरान करीम को जला रहे होते हैं, कोई क्या हरकत कर रहे होते हैं, कोई कहता है मैंने कुरान को बदल दिया। तो ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि बदला उसको जा सकता है जिसको चेक करना मुश्किल हो और जिसको चेक ना किया जा सकता हो। अल्हम्दुलिल्लाह उस किताब को कौन बदलेगा कि एक मोहल्ले में आवाज़ लगाओ तो हज़ारों याद करने वाले निकल आ जाते हैं, और नमाज के अंदर उसको पढ़ने, मैंने देखिए कारी साहब से पढ़वाया, क्योंकि ये आयत मुझे जहन में याद होने के बाद कुछ तबीयत के तकाजे से मुंतशिर हो रही थी। अगर मैं उसको दूसरे अंदाज में पढ़ता तो कारी साहब को इख्तियार था कि मुझे रोक कर कहते कि आपकी इज्जत अपनी जगह पर, लेकिन कुरान यूं है। इतना एहतमाम जब कुरान की गैरत और हिम्मत के लिए किया जाए तो ये किताब की हिफाजत क्या अल्लाह की हिफाजत नहीं है? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हम इसको नाजिल करने वाले हैं और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मैं आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बड़ी बाबरकत महफिल है, यहाँ पर आना किसी के एजाज़ व इज़्ज़त में नहीं है, ये कुरान की इज़्ज़त में है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम की इज़्ज़त में है। और हज़रत अनस कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि जहाँ ख़त्म कुरान होता है वहाँ दुआएँ मकबूल होती हैं। इंशाअल्लाह ये महफिल चलेगी, अभी ये बच्चे नात ख़्वानी करेंगे क्योंकि मुझे मस्जिद में दर्स देना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको बरकतें सादतें अता फरमाए और इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुआ कर ली, फिर इंशाअल्लाह नात ख़्वानी होती। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। मौलाए करीम कुरान पाक की इज़्ज़त, जो तेरी इज़्ज़त, तेरे दीन की इज़्ज़त है, इसका अहतमाम जो हमारे कारी साहब क़िबला और सामे साहब ने किया और इन नमाजी हजरात ने किया, मौलाए करीम अपनी पाक दरबार में कबूल फरमा। इन इज़्ज़तों से हम किनार फरमा, शोहरत व इज़्ज़त अता फरमा। ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ इस तिलावत कुरान के सदक़े दूर फरमा। हमारे जितने बीमार हैं मौलाए करीम तमाम को शिफा अता फरमा। हम तमाम के माँ बाप, रिश्तेदार, अज़ व अक़ारिब इस दार फ़ानी से रुख़्सत हो गए, उनकी मग़फ़िरत फरमा। हमारे इस मोहल्ले में ख़ास तौर पर हमारे अवैस भाई के वालिद साहब जो हमारे अच्छे दोस्त थे, दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको गरीक़ रहमत फरमा। हाजी साहब का नाम मैं भूल गया, आरिफ हारून साहब रहमतुल्लाह, उनका चेहरा मेरे नज़रों के सामने, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इस बज़्म को सजाने में इन बच्चों ने
और हमारे मोहल्ले वालों, जिन बुज़ुर्गों ने जो जी एजाज़ कुरान, इज़्ज़त कुरान और मोहब्बत कुरान में जो मौला करीम खिदमत की है, तमाम के घरों को आबादी अता फरमा। हम तमाम को ज़मीन आसमान की मुसीबतों, परेशानियों से महफूज फरमा। हमारे घरों से हर किस्म की नहूसत और बेबरकतियाँ ख़त्म फरमा। हमारे घरों में मौला करीम रहमतों का नुज़ूल फरमा। या हिलाल आलमीन, जब तक ज़िंदा रहें इस्लाम पर साबित कदम रहे। तिलावत कुरान, हिफ्ज़ कुरान, नमाज़ों की पाबंदी अता फरमा। हमें बेहयाई की आदतों से महफूज फरमा और हर उस बुरी सोहबत से महफूज फरमा। उस बातों को देखने से बचा, उस बातों को सुनने से बचा जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, कुरान के ख़िलाफ़ हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हो, सहाबा इकराम की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हो। कोई सहाबा के लिए हल्की बात करे, हमें वहाँ पर बैठने से बचा, उस बात को सुनने से बचा। जो अहले बैत के लिए हल्की बात करें, उम्मत के उलमा के लिए हल्की बात करें। मौला करीम ऐसे बुरे दोस्तों से हमें महफूज फरमा। मौला करीम इस फितने वाले दौर में मौला करीम, हमें नहीं पता हमारी कितनी ज़िंदगी रह गई। या हिलाल आलमीन, अपने फ़ज़ल से हमारे लिए आसानी और ईमान पर साबित कदमी अता फरमा। जो हमारे दिलों में दुआएं हैं मौला करीम अपनी बारगाह में मुस्तजाब व कबूल फरमा। हमारे हाफिज़ साहब के वालिद गिरामी तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए। हाफिज़ साहब ने जो तिलावत कुरान की, इनके ख़ानदान में जितने बुज़ुर्ग दुनिया से रुखसत हो गए, उन तमाम की रूहों को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। मैं सूरह फातिहा शरीफ पढ़ता हूँ, आप भी सूरह फातिहा शरीफ पढ़िए। और जो जो दिलों में दुआएं हैं, हदीस पाक में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है तो दिलों की दुआएं कबूल होती है। कुछ बातें मैं कह चुका हूँ, कुछ ना कह सका, कुछ आप बताना चाहते थे और वक्त नहीं था, तो खुद आप तमाम में शरीक हो जाएं। अल फातिहा। मुफ्ती साहब आगे तशरीफ लाएं। इधर या अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके वो भी अता फरमा। आज बदर का दिन है, अल्लाह अकबर। और मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन, हम तमाम की माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दिन है। और हमारी उस माँ का दिन है जिन्होंने कुरान की बहुत खिदमत की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ौजा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो अजीम ज़ौजा हैं कि हुज़ूर जब दुनिया से रुखसत हुए तो सरकार के दहन मुबारक में जो आखिरी चीज़ थी वो हमारी माँ सैयदा आयशा का लुआब था। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हीं के हुजरे में आराम फरमा रहे हैं और फरमाते हैं, सरकार का सर मुबारक मेरे सीने पर था जिस वक्त सरकार ने छत की जानिब देखते हुए फरमाया फ़ी रफ़ीक़िल आला, और ये कहते हुए आप रब के हुजूर तशरीफ़ ले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मुल मोमिनीन की कब्र शरीफ पर, अहले बैत साहबा तमाम की कब्र शरीफ पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। जो मांगा वो भी अता फरमाए, जो ना मांग सके वो भी अता फरमा। मांग लेते तो बेड़ा पार होता, याद ना रहा, वक्त ना रहा, बिन मांगे करीम रब हमें वो अता फरमा। तेरी शान है यमहुल्लाहु मा यशाउ युस्बित, तू जिसे चाहता है तकदीर में शामिल करता है, जिसे चाहता है तकदीर से मिटा देता है। हमसे, हमारे बच्चों से, क़यामत तक हमारी औलादों से बदबख्ती और बेबरकतियाँ दूर फरमा दे, सआदत मंदी अता फरमा दे। हमें माँ बाप का फरमान बरदार, अपने बच्चों पर शफ़क़त, इल्म दीन के साथ शगफ़, हर हाल में तेरा खौफ, तेरी शरीयत मुतहरा की पाबंदी और तेरे नबी की मोहब्बत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक, जो दुरूद पाक आपको याद हो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व मा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।